नमस्कार दोस्तों, जब से ट्रेड वॉर शुरू हुआ है तब से मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, टारगेट भारत नहीं है, चाइना है। और दूसरा टारगेट था कि कभी भी चाइना और रशिया ये दोनों इकट्ठे ना हो जाए। उसके इंडिकेशन आने शुरू हो गए कि अमेरिका ने भी टैक्स लगा दिया चाइना के ऊपर और रशिया ने भी अपने टाइज को तोड़ दिया है, धोखा दिया है चाइना को। यानी कि दोनों ने हाथ जोड़ लिया कि अब चाइना की वाट लगानी है। क्यों बोल रहा हूँ? पहली बात तो ये न्यूज़ आई कि अमेरिका ने जो चाइना से मेडिसिन को इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर बैन लगाने की प्लानिंग कर ली है। ये क्यों किया है? क्योंकि 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का तो सामान खरीदता है अमेरिका सिर्फ मेडिसिन। और दूसरी तरफ से जो रशिया है, रशिया गाड़ियाँ खरीदता है चाइना से, उन्होंने उसके ऊपर ब्रेक लगा दी है चाइनीज़ कार्स के ऊपर, चाइनीज़ ट्रक्स के ऊपर। ये दोनों इतनी ज़्यादा रिलेटेड और बड़ी न्यूज़ है कि चाइना को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होना शुरू हो गया हर महीने का। अब ये भारत के लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है जो शायद पिछले 10, 20, 30 साल में हमारे पास कभी नहीं आई। और ये मैटर करता है हमारे बिजनेस ओनर्स के लिए भी, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे पॉलिसी मेकर के लिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको भी इफेक्ट करता है। आपको आज समझ आएगा कि कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, अमेरिका और रशिया दोनों मिलकर कौन सा काम कर रहे हैं, और चाइना की वाट क्यों लग रही है। और क्यों ऐसा है कि नेपाल में आग लग रही है। आग नेपाल में नहीं, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर आग लग रही है और चाइना की उफ नहीं निकल रही। दे आर नॉट स्पीकिंग एट ऑल। ये सारे मुद्दे एक एक करके आज डिस्कस करते हैं। जो नंबर्स हैं वो बताते हैं आपको कि हो क्या रहा है। अमेरिका के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितनी भी मेडिसिन हैं उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पड़ता है 70% से ज़्यादा वो चाइनीज़ फैक्ट्री से बन के आता है। यानी कि हार्ट की मेडिसिन हो, एंटीबायोटिक्स हो, कैंसर की ड्रग्स हो, ये सब चाइना से बन के आती है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजिंग ने काम किया पिछले 20-30 साल पहले। उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको अगर चाइना में फैक्ट्री लगानी है, आपको फ्री लैंड दिया जाएगा, चीप इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, 10 साल का आपको टैक्स ब्रेक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसको देखने के बाद अमेरिकन, यूरोपियन कंपनीज ने लाइन लगा लिया, चाइना के अंदर फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी और अपने कंट्री में उन्होंने फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। और यहीं पर गेम हो गया डेंजरस। अब जब अमेरिका को कभी मेडिसिन चाहिए होती हैं और अगर चाइना के साथ रिलेशंस ठीक नहीं होते तो चाइना क्या करता है, शिपिंग लेन्स को ब्लॉक कर देता है। और आगे जाकर पेंटागन को ने जो अभी स्टेटमेंट आई है कि आगे जाकर चाइना का लड़ाई ताइवान को लेकर होगी ही होगी और ये एक क्राइसिस बन जाएगा अमेरिका के हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि क्रिटिकल मेडिसिन आपके पास आएगी नहीं। ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कब अकल आई इनको अमेरिकन को, जब 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का सामान इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। दूसरा, एक और चाइना ने हरकत कर दी कि जब ये रेगुलेशन वाले जब उन्होंने इंस्पेक्शन करने गए चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो चाइनीज़ फैक्ट्री वालों ने उनको अंदर आने से मना कर दिया। और अगर वो धक्के से अंदर गए तो पता लगा कि सारा मैन्युफैक्चरिंग का डाटा फेक था, हर चीज़ ही फेक है। और यहाँ पर जो इक्विपमेंट था उसको जंग लगा हुआ था। यानी कि जिस फैक्ट्री में गए वहाँ पर कभी मेडिसिन बना ही नहीं, वो मेडिसिन कहीं और से लेकर अमेरिका को चेपते जा रहे थे। वॉशिंगटन में अब पैनिक आ गया है। पैनिक आने का मतलब है कि अब उन्होंने बोल दिया कि जो चाइनीज़ मेडिसिन है उसके ऊपर 25% का टैरिफ हम लगा देंगे, प्लस एक फंड खड़ा किया जाएगा अमेरिका में। अगर कोई फैक्ट्री वापस आना चाहती है तो उसे वो 20 बिलियन डॉलर का फंड है जो आपको पैसे दिए जाएंगे, आप अमेरिका में फैक्ट्री लगाइए। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हैं वो अब चाइना से शिफ्ट होकर अमेरिका में जाएंगी और इसका फ़ायदा भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को होने वाला है। ये एक मैसिव ओपनिंग है भारत के लिए। हम ऑलरेडी भारत के लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन या ड्रग्स बनाने की इंडस्ट्री बन चुके हैं। जो हमारी कंपनियां हैं जैसे सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, ये वो हैं जो FDA अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ हैं इनकी। आप कभी भी जाकर इनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पूरी रेगुलेशंस को ये फॉलो करते हैं और लंबा एक्सपीरियंस है अच्छी मेडिसिन बनाने का। और अमेरिका आज अपनी डिपेंडेंसी को चाइना के ऊपर रिड्यूस कर रहा है। अमेरिका में इतनी जल्दी फैक्ट्री लग नहीं सकती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी हाई है। इनकी डिपेंडेंस इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के ऊपर बढ़ने वाली है। यानी कि अगले 2-3 साल में हमारे जो फार्मा के एक्सपोर्ट्स हैं वो डबल ट्रिपल होने वाले हैं। अब आते हैं ट्रेड वॉर जो अमेरिका ने पुतिन के साथ मिलकर उन्होंने चाइना के साथ करना शुरू कर दिया। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यूरोप को कि आप चाइना की जो गाड़ियां हैं उसको इंपोर्ट करना बंद कर दो।
उन्होंने बंद कर दिया। अब रशिया जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो गाड़ियां हैं वो खरीदता था चाइना से। अब हुआ क्या है, चाइना जैसे जैसे चाइना के ऊपर टैक्स लगाता जा रहा है अमेरिका, तो अमेरिका में जो इंपोर्ट्स थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, क्लोथिंग है, इवन की गाड़ियां हैं, वो सारी नीचे जाती जा रही हैं। 33% एक्सपोर्ट्स चाइना के अमेरिका यूरोप की तरफ वो कम हो गए हैं। और गोल्डमैन सैक ने तो अब ये बोल दिया कि जो चाइना का ग्रोथ है वो जीरो या माइनस ना पहुंच जाए अगले साल तक, ये हालत है। और रशिया ने उसी बीच में जहां पर सपोर्ट करना चाहिए था चाइना को, उन्होंने सडन एक यूटर्न ले लिया, वो था चाइनीज कार्स के अगेंस्ट। मॉस्को ने बोल दिया कि भाई आप तो हमारा लिमिटलेस पार्टनर है, लिमिटलेस पार्टनर, बट हर लिमिटलेस की भी एक लिमिट होती है। रशिया ने बोल दिया कि जो रिसाइकलिंग फीस है, जो सेफ्टी रूल्स हैं, उसको टारगेट करते हुए उन्होंने चाइनीज ब्रांड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया और ये बोल दिया कि चाइनीज कार्स जो रशिया में आ रही हैं वो अब नहीं आएंगी फ्रीली जैसे पहले आती थी। 62% ओवरनाइट जो गाड़ियां हैं जो चाइना से रशिया जा रही थी वो बंद हो गई। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे BYD है, ग्रेट वॉल है, चेरी है, ये चाइना के ब्रांड्स हैं, इनकी एंट्री बंद हो गई है। यानी कि जो चाइना का एक सपना था वो ये सपना था कि भाई रशिया के अंदर जो मार्केट है वो उसको ये कैप्चर कर लेंगे, वो सपना इवेपोरेट हो गया है जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने और रशिया ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अब रशिया ने ये किया क्यों? पहली बात यह है, अमेरिका ने बहुत अच्छी डील रशिया को दे दी है, ये मैंने पहले कवर कर लिया था कि आपके ऊपर है, आप अमेरिका की इतनी बड़ी मार्केट को आप टेक ओवर करना चाहते हैं, यू वांट टू जॉइन हैंड्स विद अस, आपके सारे सैंक्शंस खत्म कर दिए जाएंगे, आप हमें चूज़ कीजिए या चाइना को कीजिए। चाइना को करोगे सिर्फ चाइना आपके पाले में आएगा, हमें करोगे तो हमारे नीचे तो 70-80 कंट्रीज, 100 कंट्री से ज़्यादा दुनिया भर में जो हमारी बात सुनती हैं, उनकी मार्केट भी आपको दे दी जाएगी। अब पुतिन एक बिजनेसमैन भी हैं और नेशनलिस्ट भी हैं, उनको जो रशिया के लिए अच्छा है वो करना पसंद आ रहा है। इसलिए जो क्रेमलिन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने बोला है कि चाइना अपनी गाड़ियों को डंप कर रहा है रशिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं इसकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही, तो हम अपने कंट्री को डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाना चाहते। बट ये बात तो रशिया को पहले पता थी कि बीजिंग डंप कर रहा है गाड़ियों को, अभी ही क्यों? और साथ में ये बोल दिया कि जो सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं वो चाइना फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। ये भी आपको पहले पता था कि गाड़ियाँ सस्ती भी हैं, सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे, एंटी डंपिंग भी है, तो आपने लिया क्यों? सिर्फ इसलिए उस वक्त चाइना की ज़रूरत थी, आज नहीं है। यानी कि जो हम पहले दिन से बोल रहे हैं, ना कोई परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन है, सिर्फ अपने कंट्री की जो फ़ायदा का है चीज़ें वो हर कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। और इसीलिए जो आज हो रहा है उसके कारण चाइना के अंदर जो करेंसी है वो गिरती जा रही है, वो वीक होती जा रही है और ये लगता है कि यहाँ पर उठना मुश्किल हो जाएगा। जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, कॉपर है, आयरन ओर है, वो बल्कि पहाड़ बन गए, यहाँ पर कोई लेने को तैयार नहीं है। चाइनीज पोर्ट्स के ऊपर इनकी प्राइसेस भी कम हो गई हैं, यानी कि 18-20% तो पिछले 2 महीने में कॉपर की, आयरन ओर की प्राइसेस कम हो गई यहाँ पर। और जो ट्रेडर्स हैं वो दुनिया भर के वो चाइना में आकर इन चीज़ों को खरीद के लेके जा रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट है भाई, हैवी डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका, भारत, रशिया सब ने मिलकर इनकी वाट लगानी शुरू कर दी है चाइनीज़ की। टारगेट हमेशा ही चाइना था। और जो भारत है, भारत अपने आप को रीअलाइन करता जा रहा है हर अपॉर्चुनिटी के लिए, अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी, इवन चाइना के साथ भी। चाइना को बोल दिया तेरा माल खरीद लेंगे, चिंता मत कर, लेकिन तुझे हमारा माल खरीदना पड़ेगा। यानी कि हमने जो पूरी रियल अलाइनमेंट है ग्लोबल की, उसको हमने 3 मेजर अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। वो भी तीनों समझनी जरूरी है। पहले बोला था कि स्टॉक मार्केट में आगे क्या होगा उसका थोड़ी सी झलक आपको देता हूँ। पहला है फार्मास्यूटिकल। जैसे जैसे अमेरिका अपनी परचेजेस को डाइवर्सिफाई करता जा रहा है चाइना से, तो भारत की कंपनियां जो ऑलरेडी जिनके पास FDA अप्रूवल है, ये चीज़ नोट कर लेना, किसके पास FDA की अप्रूवल है, वो कैप्चर करेंगी ये मैसिव मार्केट का जो वैक्यूम है, जो चाइना से लोग जाएंगे बाहर। इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कर रही है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव दे रही है, स्ट्रीमलाइन कर रही है ड्रग अप्रूवल के प्रोसेसेस को। तो यानी कि पहला तो फार्मास्यूटिकल के ऊपर हमारा पूरा का पूरा अटैक है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। जो ग्लोबल कंपनीज हैं जो कहती हैं भी फ्रेंडली शोरिंग होनी चाहिए, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ ही हम काम करेंगे, चाइना किसी का दोस्त नहीं है।
अब इंडिया कम्पीट कहाँ कर रहा है? इंडिया कम्पीट कर रहा है वियतनाम, मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ के साथ, और वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सारी हमारे पास रीलोकेट होती जा रही हैं। वियतनाम, मैक्सिको में कोशिश करी थी, लेकिन वो उतना अभी काम नहीं कर पा रहे जैसे वो चाहते हैं। जैसे चाइनीज़, जिसको चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ में काम करने की आदत पड़ गई हो, वो वियतनाम, मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप में काम नहीं कर सकता। यानी कि अब भारत ही है जो सबको सपोर्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। रीज़न, हमारे पास एक तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं 100 करोड़ पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो पता है आपको मदरसा छापी हैं, उन तो यूजलेस सारी दुनिया के लिए है। दूसरा, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो हमारे पास है, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता जा रहा है, ये हमारे पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हमने बेचने शुरू कर दिए दुनिया को, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाला है। तीसरा है टेक्नोलॉजी की सर्विसेज। जो वेस्ट की कंपनीज हैं वो अपनी डिपेंडेंसी चाइनीज़ आईटी के ऊपर कम करती जा रही हैं, यानी कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं ये अब और एक्सपेंड करेंगी। ये सिर्फ ट्रेडिशनली जैसे लोग आते थे यहाँ पर सर्विसेज को आउटसोर्स करने के लिए, अब भारत में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होगा, और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट भारत से ही दुनिया को दिया जाएगा। यानी कि हमने ये 3 सेक्टर्स को पकड़ लिया, और इसी के अंदर आगे जाकर स्टॉक मार्केट में भी उछाल आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका ने अगर चाइनीज़ गुड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया या एंटी डंपिंग लगा दी जैसे रशिया लगा रहा है, तो ये सारा का सारा मार्केट आ रही है भारत में। ये एक फ्लड आने वाला है भारत की तरफ से, यानी कि अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाया भी गया, उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ, तो ये जो अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ आएगी ये उसको ऑफसेट कर देगा। हमने इसीलिए जीएसटी का रेट को स्ट्रीमलाइन भी कर दिया, कम भी कर दिया। ये है स्ट्रॉन्गर ग्रोइंग भारत का एक नींव पत्थर, एक रोड हमारे यहाँ बन रही है। दोस्तों, इसमें जियोपॉलिटिकल लेसन बड़ा क्लियर है। जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है किसी भी कंट्री के ऊपर, वो आपके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। अमेरिका ने बड़े एक जिसको ह्यूज प्राइस पे करने के बाद इस लेसन को सीखा कि जो चाइनीज़ मेडिसिन है वो सस्ती तो हो सकती हैं, लेकिन आपने अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी सेफ्टी को, अपने फ्यूचर को आपने दांव पे लगा दिया। यूरोप ने ये लेसन सीखा, रशियन एनर्जी खरीदते हुए पूरी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर थी। आज ना तेल है ना गैस है, लेना पड़ रहा है तो हमारे से। और इंडिया क्या कर रहा है? हम भी बहुत अच्छी तरह से मनूवर करते हुए जा रहे हैं, किसी के ऊपर जो क्रिटिकल सप्लाईज है किसी के ऊपर भी हमारी डिपेंडेंसी ना हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत का हमने लोगो दिया 5 साल पहले। भाई मोदी जी की सोच आज तक मैंने कभी सुना नहीं था, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर मोदी जी ने आके दिया, बिकॉज उन्होंने देख लिया कि चाइना कैसे हर एक कंट्री को अपने अधीन करता है, कैसे रशिया ने तेल को, गैस को एक वेपन की तरह यूज़ किया, कैसे ट्रेड एक वेपन बन सकता है। ये जो सिनेरियोज हैं ये बताते हैं आपको कि आगे जाकर अमेरिका अपनी लड़ाई को चाइना के साथ और करेगा, चाइना भी उसका काउंटर करेगा, वो रेयर अर्थ के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बंद करेगा, ताकि अमेरिका में जब फार्मास्यूटिकल की चीज़ें जानी बंद होगी तो प्लस उसके पास जब रेयर अर्थ के सामान जाना बंद होगा तो अपने हथियारों को ना बना पाएगा ना बेच पाएगा। यानी कि ये ट्रेड वॉर मेडिसिन से शुरू हुई हथियारों तक ये जाने वाली है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो रशिया है वो आहिस्ता आहिस्ता चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ाता जा रहा है। अभी उन्होंने चाइना की गाड़ियाँ, चाइना के ट्रक्स जो फ्लड हो रहे थे रशिया में, उसको बैन कर दिया। यानी कि एक नया वॉर शुरू कर दिया है रशिया ने चाइना के साथ कि अगर रशिया कर सकता है, अब दुनिया भी एक एंटी डंपिंग का केस शुरू करेगी चाइना के ऊपर। चाइना की तो ऑटो इंडस्ट्री ऑलरेडी माइनस में जा रही है, लॉसेस में है, वो और लॉसेस में चले जाएगा। और ये 2 कंट्रीज रशिया और अमेरिका जैसे मिलकर काम कर रहे हैं, ये भारत के लिए और नए रास्ते ये खोलता जा रहा है। फ्रेंडली शोरिंग का काम और तेज़ी से होगा, और हमारे इंडियन बिजनेसमैन ऑलरेडी अपनी आंखें बचा के रखे हैं कि कब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आए, ताकि हम भी सस्ते गुड्स नहीं अच्छे गुड्स बनाकर हम दुनिया में एक्सपोर्ट करें। और हर टैरिफ जो चाइना के ऊपर जाता जा रहा है ये माइनर इफेक्ट नहीं है, इसका रिपल इफेक्ट है, पूरे दुनिया में इसके रिपल्स जा रहे हैं। और भारत उस रिपल्स के अंदर अपनी किश्ती को आगे लेकर जाता जा रहा है। एज फार एज इन्वेस्टर्स आर कंसर्न, वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि कहाँ पर जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करवाने के बाद उनका पैसा सेफ है। आज ना यूरोप में है, ना अमेरिका में, ना चाइना में, पैसा भारत में सेफ है। इसलिए मोदी जी ने क्या बोला, पैसा काला है, गोरा है, हरा है या लाल है, आप ले आइए, इन्वेस्ट कीजिए भारत में।
आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लाल किसका है? चाइना का। हरा किसका है? अमेरिका का। काला किसका है? भाई वो तो राहुल गांधी की जेब में है काला धन, और वाइट वाला तो हमारे पास ही है। तो ये मोदी जी ने बोल दिया आप ले आइए। इसीलिए बोला है क्योंकि $150 बिलियन का नुकसान चाइना को हो गया है ओवरनाइट, रशिया की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। और हम एक ऐसे हिस्टोरिक क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहां पर या तो हमारी जो कंपनीज हैं वो उसको वंस इन अ लाइफ टाइम जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैपिटलाइज करेंगी और एक ऐसा इंटीग्रेट करेंगी कि पूरे दुनिया को सामान हम बेचें। अब ये चॉइस हमारी है। भगवान ने और मोदी जी ने दोनों अपॉर्चुनिटी सामने लाके खड़ी कर दी है। चाइना की वाट लग रही है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्लोबल पार्टनर बन सकते हैं, अ ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि वर्ल्ड डेस्परेटली चाहता है ऑल्टरनेट टू चाइनीज डिपेंडेंस। अब है हमारी स्पीड और जो मनी है, प्लीज फॉलो द मनी। मैं ये सारी वीडियोस लेके आता हूं आपके लिए। आई फॉलो द फ्लो ऑफ द मनी। पैसा किधर जा रहा है और कौन सी हरकतें बिजनेस वर्ल्ड में हो रही हैं, उससे आपको जियो पॉलिटिकल मूव्स समझ आती हैं। और भारत इज राइट नाउ कैचिंग अप विद द वर्ल्ड। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।